हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है क्लासेस में। आइए आज हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल का सेशन, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में आज आपको कुछ पता। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल से पढ़ने से पहले अगर हमें फार्मूला नहीं आता तो हम कभी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। सीधी सी बात है। हमने Q बराबर IT का लिखा, कूलाम के नियम का है। आवेश की परमाणुता की, उसके बाद लिखा कूलाम का नियम। ये है कूलाम और ये है कूलाम का नियम। दो फर्क है कूलाम और कूलाम के नियम। कूलाम के नियम में बल का फॉर्मूला निकलता है और कूलाम में सिर्फ कूलाम की जानकारी था। उसके बाद हमने वैल्यू क्षेत्र का निकाला, बिंदु आवेश की जानकारी निकाला। तीसरा जो हमने निकाला प्रक्षेपण क्षेत्र की। अब इसके बारे में जो जानकारी हम प्राप्त करेंगे, आइए हम अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो प्लीज कृपया करके इसको आप लिख लीजिए। उनको देख लेंगे तो लिखने के बाद क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, आसानी होगी। आइए हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा। देखिए, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणित 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। हाँ, अल्फा कण की कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा कण बराबर हमेशा जो होता है, अल्फा कण बराबर जो होता है हमेशा वो होता है 2e इलेक्ट्रॉन। कितने किसके बराबर होता है, 2e इलेक्ट्रॉन। हमेशा अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2 गुना आवेश। कितना होता है, वो 2 गुना होता है आवेश। अब इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम होती है। अगर हम अल्फा कण की यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। ये वैल्यू आप नोट करके रख लीजिए, ये आपके आगे काम आएगी। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सबका हो गया इसका स्पीच। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। देखिए, जो वैल्यू दी हुई, हमें जो वैल्यू दी हुई है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कूलाम ऋण आवेश। पहली बात, कुतिया पकड़ना सीखिए। जब कभी न्यूमेरिकल लगाए तो न्यूमेरिकल में मात्रक दिया होता है, बहुत गजब की चीज होती है भाई साहब। एक बार मात्रक पकड़ लीजिए, आपको एक बार में सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाए। कूलाम कह दिया, कूलाम किसका मात्रक है भाई, आवेश का मात्रक है। उसने कहा कि कितने आवेश होंगे, सीधी सी बात, उसने n की वैल्यू पूछी, यानी कि 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम Q का मान है। और Q कैसा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमेशा। उसके बाद उसने कहा है कि अल्फा कण पर कितने आवेश होंगे। अल्फा कण पर अगर आवेश की मात्रा बात की जाए, अल्फा कण पर अगर बात की जाए तो वहां हमेशा 2e इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2e इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आवेश ही तो है। इलेक्ट्रॉन आवेश क्या, इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 10⁶ × 10 की पावर -19। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अल्फा कण के बारे में, तो यहाँ इसका गुणा करते हैं 3.2 × 10 की पावर -19, ये आपका आवेश। उसके बाद क्या होगा, ये ठीक, आप यही तक क्वेश्चन था। उसने पूछा था अल्फा कण पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने आवेश होते हैं, कितना चार्ज होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, अल्फा कण पर इतने ही कितने क्या हो जाएंगे, इतने हमारे आवेश होंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश, यानी Q का मान हमें दिया है 1 कूलाम। और कैसा आवेश है, ऋण आवेश। अगर ऋण आवेश की बात आती है तो वहां पर कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस का। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। कह रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सीधी सी बात, फार्मूला होता है Q बराबर, क्या होता है, Q बराबर, Q का मान हमें पता है 1 कूलाम और आवेश का मान हमने ऊपर लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन है, E का मान होता है -के, n का मान निकालना है। जब कभी भी n का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/1 जब इसको कभी अगर गुणा भाग हम कर लेंगे तो इसका जब n की वैल्यू फाइंड होगी, n का मान निकलेगा 6.25 10 की पावर माइनस, सॉरी माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, ऊपर से इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 1 कूलाम पे 6.25 पर 18 क्या हो जाएंगे, आवेश। इतनी संख्या में ये होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद आता है
कहता है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है करनी। एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम, एक चालक पर कितने 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश। भैया सीधी सी बात है, धन चार्ज किसमें होता है, हमेशा प्रोटॉन पे होता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब उसने कहा है कि 2.4 यानी Q का मान हमें दिया है 2.4 गुणित 10⁻18 कूलाम देंगे। और उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी। यानी पूछ रहा है कि m की वैल्यू तो पूछ ही रहा साथ में, और ये पूछ रहा है कि इस पे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है। देखिए हमने आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के वीडियो को देखिए। उसमें हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि जहां पर किसी भी एटम में, किसी भी तत्व में आप किसी भी तत्व को ले लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के सदैव बराबर होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई ए एलिमेंट है हमारे पास, इसके पास 10 है, मान ले कितने, मान ले 10 कोई इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही क्या है, प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, 10 ही प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए तो कौन बढ़ जाता है भाई साहब, प्रोटॉन बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है, प्रोटॉन। जब प्रोटॉन बढ़ जाता है यानी कि पी पर एक प्लस हो जाता है, पी क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, यही बस देखना है इसमें। फार्मूला क्या है, क्यू बराबर है, नॉर्मल फार्मूला है। क्यू का मान हमें दिया हुआ है 2.4 × 10⁻18। एन का मान निकालना है, ई का मान अभी आप हमको बता चुके हैं, क्या 10⁻19 कूलम। क्या करना है, एन को रख देना है 2.4 × 10⁻18 अपान 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करना बहुत आसान है, माइनस की पावर है ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी। जब कभी भी माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। यहाँ से 10 हटाया, यहाँ से हटाया, 8 दूनी 16, 8 3 क्या गया, 8 दूनी 16, 8 3 24। नॉर्मल सा फार्मूला है, 10⁻−19 ऊपर जाएगा, 10⁻−18। देखिए आपको दिखा, हमने काट दिया, निकालना क्या, एन की वैल्यू निकालना। एन बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3/2। देखिए आपको, उसके बाद 10⁻18 माइनस का पावर कहाँ चला गया, ऊपर। जब ऊपर जाता है तो भाइयों मेरे, माइनस हमेशा अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब कभी पावर ऊपर से नीचे जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी तो भी जो उसका साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अगर प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। कितना लगा दिया, अब इसको काट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2 से काटिए इसको, क्या निकल के आएगा, 2 × 9 2, और इसको काटेंगे 2 × 9 2 और 2 पंची, ये पता होना चाहिए आपको। तो n बराबर आ गया 1.5, ये 19 पावर, ये माइनस कितना हो जाएगा, 10 का 1। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, हमेशा 10। क्या होता है, 10। यानी 10 की पावर, देखिए 10 लिखा हुआ है, इसको 1 पावर मान लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू कितनी, 10 के बराबर होती है। अगर 10 की पावर 2 लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है। अगर 10 की पावर 3 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 1000। क्या होता है, 1000 होता है। देखिए 1.5 तो हम लिखेंगे 1.5 गुणित 10 हो जाएगा 15.0, यानी n बराबर हो जाएगा आपका 15। और इसमें कहा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता मत सॉरी क्या है, धन चार्ज। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो कहा गया है वो कहता है ये बताइए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी। अगर भैया सीधी सी बात है, हमने अभी आपको बताया था अगर धन आवेश है, क्या है, धन आवेश, तो इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी होगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये आपका आंसर है। और जो सेकंड आंसर आपका हो जाएगा वहां लिख देना इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या लिख देना, इलेक्ट्रॉनों की कमी। दैट्स ठीक है, ये आपका आंसर। आते हैं सेकंड, सेकंड बात आई, कहता है कि नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। हम एक बात जानते हैं 7n14 लिखा है,
इसका मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे प्रोटॉन। यहां पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं 7। क्या दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दिए हैं, 7 दिए हैं। और हमसे पूछा क्या है, कहा भैया ये बता दो क्यू क्या होता है। तो हम इनको बता दे रहे हैं क्यू क्या होता है, हमसे पूछ रहे हैं तो इनको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4, ठीक है। क्यू, अब क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। तो बेटा एन का तो मान हमें दिया हुआ है, ई का मान शुरुआत में बताया था, क्या बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19। क्या बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए एन का मान को यहाँ, एन का मान 7 दिया है, 7 रख लेंगे। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ हमको क्या दिया है, ए, और क्या कहना है, इसमें हमें आवेश दिया हो, आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। एक अंक के बाद 16 है, एक अंक के बाद 16 लगा दिया, गुणे 10⁻⁻19 कूलम। क्या हो गया भैया, 19। क्लियर हो गया तक, कोई समस्या, सीधी सी बात है। हमेशा याद रखो यार, एक चीज वैल्यू याद रखो, कभी एक तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, मुंह में रखोगे आप पसंद खत्म, उसी तरह क्वेश्चन है कि बस उठाओ क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्लियर यहाँ तक, एक क्वेश्चन आपके साइड में आ रहा है, अगर उसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए और बताइए कैसे लगेगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलम के आवेश का मान बताइए। कितनी सिंपल सी बात, आवेश की मात्रा बताइए, मतलब किस मात्रा का है आवेश, सीधी सी बात है। उसने कहा है किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अच्छा बताइए अधिकता अगर हो तब क्या होगा, अगर अधिकता होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक है भाई साहब, प्रोटॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। अगर नाइट्रोजन की बात कर ली जाए, नाइट्रोजन में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही क्या है, प्रोटॉन। कितना सरल क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन है यार, है ना। अब उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता कब होगी, जब प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी लेस हो जाएंगे, यानी 7 बड़े हो जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी ई पर एक माइनस। इस बात को आपको ख्याल रखना। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, क्वेश्चन ये कहता है, ये बताइए कि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की दिखता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की दिखता है। सर बैटरी 20% एन बराबर जो है 1500 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन। और कहा क्या है, प्रकृति कूलम में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पिछले के तरीके है। ई का मान तो हमें पता ही है ना भैया, क्या होता है 1.6 के मीन्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये सब आवेश की परमाणु सिद्धांत से लग रहे हैं। एन का मान कितना है 1500 गुणित 1.6 को 10⁻⁻⁻ के हो जाएगा क्यू। 15 छका 90 हासिल आ गए, 9 15 के नाम 15 15 9 34 15 9 एक अंक के बाद यहाँ लगा दिया, यहाँ हो गया हमारे पास 1500 के 0, उसके बाद क्या हो रहा है, एक अंक के बाद एक अंक के बाद हमने यहाँ लगा दिया 10⁻⁻ के 19, यानी कि 2.40 कर लेंगे तो 2 से इसमें क्या 2 घट जाएंगे, तो 10⁻⁻19 हटेगा माइनस के 17 क्या हो जाएंगे, माइनस के। उसने कहा क्या गया, प्रकृति बताइए, तो आपको प्रकृति बता दिया, क्या हो गए हमारे प्रोटॉन क्या हो गए, घट गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए। ठीक है, चलिए ठीक है, बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर जरूर कीजिए। देखिए सीधी सी बात, अगर आप इसको शेयर करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, देखिए 3 बटन होते हैं, एक होता है लाइक का, एक होता है शेयर का, एक होता है सब्सक्राइब का। ठीक है, लाइक का मतलब क्या होता है, अगर आप लाइक करते हैं तो इसका मतलब होता है, लाइक का मतलब होता है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपका यानी गुरु का और शिष्य का एक रिश्ता जोड़ रहा है। अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दोस्तों को कनेक्ट कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भैया? मैंने इतनी मेहनत की, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाया, तो कृपया प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट जरूर करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट में लिख के दीजिए, मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। जय हिंद।